हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे ऑरेनियस इक्वेशन पर आधारित न्यूमेरिकल्स की। ऑरेनियस इक्वेशन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को आज हम देखेंगे। देखिए, कल हमने बात की थी ऑरेनियस समीकरण। ऑरेनियस समीकरण का लॉग फॉर्म देखा था हमने और ग्राफ खींचा था लॉग के और 1/t के बीच में, जिससे हमने स्लोप का पता लगाया था। तो क्या देखा था कल हमने, उसको हम एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। देखो, हमने देखी थी ऑरेनियस इक्वेशन क्या होती है, k बराबर AE पर घात माइनस EA अपॉन RT। ठीक है। एक इसका देखा था हमने लॉग फॉर्म, क्या था, लॉग k बराबर log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ध्यान आया? ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा था, हमने ग्राफ खींचा था किस किस के बीच में, log k और 1/t के बीच में। इस तरह का ग्राफ आया था और इसका जो स्लोप आया था, ढाल आया था, वो किसके बराबर आया था, माइनस EA अपॉन 2.303 R के। ठीक है। तो इस इक्वेशन से भी हम EA की वैल्यू पता लगाएंगे, ढाल अगर पता है तो। इसके अलावा हमने अलग अलग टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक का उपयोग करके और एक समीकरण प्राप्त की थी, EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है। ये सारी इक्वेशंस देखी थी कल हमने, और ये सभी इक्वेशंस को यूज में लेंगे हम सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी का पता लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं, आते हैं कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनको ध्यान से देखना है हमें। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं हम। ये न्यूमेरिकल है, क्या है न्यूमेरिकल, किसी अभिक्रिया के लिए log k व 1/t के मध्य ग्राफ खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है। जिसका ढाल है माइनस 6670 केल्विन। इसके लिए सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करो। हमें सक्रियण ऊर्जा का मान पता लगाना है और ढाल दिया हुआ है। हमने देखा था ढाल बराबर होता है माइनस EA अपॉन 2.303 R के। तो यहाँ में EA का मान पता लगाना है, ढाल दिया हुआ है और R का मान हमें पता है। तो इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हम यही सूत्र लगाएंगे, चूंकि ढाल बराबर होता है किसके, माइनस EA अपॉन 2.303 R के। ठीक है। तो हमें पता क्या लगाना है, EA। तो EA बराबर हो जाएगा किसके, माइनस ढाल गुणा 2.303 R। EA का मान पता लगाएंगे, माइनस का चिन्ह इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो EA बराबर, ठीक है, ढाल कितना दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, देखो ढाल क्या है, 6670 केल्विन, ये गिवन है। माइनस में है ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा 6670, ठीक, गुणा 2.303 गुणा R की वैल्यू होती है 8.314, जो दे भी रखे हैं यहाँ पर। ठीक है। करना क्या है, हमको केवल मल्टीप्लाई करना है। इनको गुणा करने पर आ जाएगा 127711.4 जूल पर मोल। गुणा करके देख लेंगे इसको। ठीक है। तो ये इस तरह हम ज्ञात कर लेंगे। अगर हमें ढाल पता है, क्या पता है, ढाल, तो इस
सूत्र का उपयोग करके हम आसानी से सक्रियण ऊर्जा EA को पता लगा सकते हैं। बिल्कुल सरल सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब हम। यह है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्न समीकरण के अनुसार होता है। इसमें दे रखा है K बराबर 4.5 गुणा 10 की घात 11 सेकेंड इनवर्स, E पर घात है -2800 K/T। तो हमें क्या करनी है, EA की गणना। किसकी गणना करवा रहा है, EA की गणना। अब इस समीकरण की तुलना करें हम किससे, ये K बराबर हो गया इसके, तो यहाँ देखो हमने ऑरेनियस इक्वेशन पढ़ी है, चूंकि ऑरेनियस समीकरण क्या है, K बराबर A E पर घात माइनस EA/RT। तो इस समीकरण की इससे तुलना करें। इसने दिया क्या है, ये समीकरण दे रखी है K बराबर 4.5 गुणा 10 की घात 11, ठीक है, और E पर घात दे रखी है -2800 K/T। यहाँ K का मतलब केल्विन में टेम्परेचर, ठीक, ये दिया हुआ है। तो अब इन दोनों की तुलना करें हम, इन दोनों की तुलना करें तो A बराबर तो हो गया 4.5 गुणा 10 की घात 11, ठीक है, और ये जो इक्वेशन है -EA/RT, ये बराबर हो जाएगा किसके, 2800 K/T, -EA/RT बराबर हो जाएगा 2800 K/T के, यानी EA/RT माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो 30 जाएगा, बराबर 2800/T। क्लियर। तो T से T कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या आ गया, EA/R बराबर कितना आया, 2800, ठीक। हमें क्या पता लगाना है, EA। तो EA बराबर क्या हो जाएगा, EA बराबर हो जाएगा R गुणा हो जाएगा किससे, 2800 गुणा R। तो 2800 गुणा R कितना है, R की वैल्यू 8.314, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 232792 जूल पर मोल, ठीक। सिंपल न्यूमेरिकल है, हमें ये दिया गया है, इसकी तुलना हमने की ऑरेनियस इक्वेशन से, तो EA/RT बराबर आ जाएगा 2800/T के। इससे हम किसकी वैल्यू पता लगा लेंगे, EA की वैल्यू पता लगा लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखो, परम ताप 298 केल्विन में 10 केल्विन की वृद्धि करने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। तो सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी हमको, सक्रियण ऊर्जा। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 298 केल्विन परम ताप है, इसमें कितनी वृद्धि कर दी, 10 केल्विन की, तो वेग कितना हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक। तो इस तरह के लिए न्यूमेरिकल के लिए हमने एक सूत्र देखा है, क्या, ये वाला सूत्र लगाएंगे हम। ताप में वृद्धि करने पर, अलग अलग ताप पर अगर हमें K2 और K1 का मान पता है तो हम सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखो 298 केल्विन ताप दे दिया, यानी ताप T1, एक ताप दे दिया T1, वो तो कितना है, 298 केल्विन, ये दिया गया है, गिवन वैल्यूज हैं। फिर क्या कह रहा है कि 10 केल्विन की वृद्धि कर दे, तो ताप T2 बराबर कितना हो जाएगा, 298 में 10 की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 308 केल्विन। ये दे रखा है T1 और T2। और क्या कह रहा है कि वेग में कितना
परिवर्तन आता है 2 गुना। रासायनिक अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। वेग 2 गुना होने का मतलब वेग स्थिरांक 2 गुना हो जाता है। वेग स्थिरांक माना ताप T1 पर, T1 का मतलब 298 केल्विन पर, वेग स्थिरांक कितना है x, तो ताप T2 पर, ताप T2 कितना है यहाँ पर 308 केल्विन पर, वेग स्थिरांक कितना हो रहा है 2 गुना। तो T1 यानी 298 केल्विन पर वेग स्थिरांक x है, तो ताप T2 यानी 308 केल्विन पर ये कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि इसमें दे रखा है इसने कि ये दुगना हो जाता है। ठीक है, दुगना हो गया तो x की K1 x है, तो K2 क्या हो गया 2x। ताप T1 पर इसको मान लेंगे अपन क्या K1 और ये क्या है K2। ठीक, अब हमारे पास क्या है इक्वेशन, log K2 अपॉन K1, ये इस इक्वेशन का यूज करेंगे। 2 अलग अलग टेम्परेचर पता है और ये पता लगानी है हमें, तो इस इक्वेशन को यूज में लेंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात। 2 अलग अलग टेम्परेचर पर K1 और K2 की वैल्यू दी गई है, E को पूछा जा रहा है, इसका मतलब इस इक्वेशन को हमें यूज में लेना है। तो log K2 अपॉन K1 बराबर आ जाएगा क्या EA अपॉन 2.303 R। क्लियर, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। क्लियर, वैल्यू रख दो। K2 अपॉन K1, K2 क्या माना हमने 2x, K1 क्या है x, तो log 2x अपॉन x बराबर EA अपॉन 2.303 R। T2 क्या है 308 केल्विन, T1 क्या है 298 अपॉन 308 गुणा 298। क्लियर, x से x क्या बच गया log 2, log 2 बराबर आ जाएगा किसके EA अपॉन 2.303 R। ठीक है, 308 में से 298 गए, कितना बचा 10, नीचे 308 गुना 298। ठीक, पता लगानी है हमें EA की वैल्यू, log 2 की वैल्यू रख देंगे हम, तो क्या है 0.30 बराबर EA 2.303 और R की वैल्यू क्या है 2.303 गुणा 8.314, 308 गुणा 298। तो EA बराबर किसके हो जाएगा, EA बराबर इसके गुणा में क्या है 10, तो आ जाएगा 0.30, 2.303 और 8.314 का गुणा होता है 19.15, राउंड फिगर में 19.15 आएगा गुणा 308 गुणा 298, और ये 10 कहाँ जाएगा भाग में। क्लियर, समझ में आ गई बात। ए की वैल्यू पता लगानी हमें, log 2 का मान रख दिया, ये आ गया। अब ए पता लगाएंगे तो ये सारी वैल्यूज़ कहाँ जाएंगी, और 10 आ जाएगा नीचे। 8.314 और 2.303 का गुणा करते हैं 19.15, मैंने गुणा करके लिख दिया। अब इन सब को गुणा करके 10 का भाग देना है, तो हमारे पास आ जाएगी EA की वैल्यू, क्या आ जाएगी सक्रियण ऊर्जा। पता लगा लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से देखना है और समझना है इसको।
दोबारा एक बार देखेंगे। देखो ये क्या कह रहा है कि परम ताप 298 केल्विन दे रखा है और उसमें 10 केल्विन की वृद्धि कर दी, यानी 208 है, उसमें 10 की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया 308, यानी T1 तो हो गया 298, 10 केल्विन की वृद्धि करने के बाद हो गया 308। अब ये कह रहा है कि जब 10 केल्विन की वृद्धि करते हैं तो वेग 2 गुना हो जाता है। वेग 2 गुना होने का मतलब वेग स्थिरांक 2 गुना हो जाता है। जब ताप T1 है यानी 298 केल्विन है तो वेग स्थिरांक K1 बराबर है x के, और जब ताप में 10 केल्विन की वृद्धि कर दी यानी ताप T2 यानी 308 केल्विन हो गया तो वेग स्थिरांक 2 गुना हो गया यानी 2x। अब हमारे पास सूत्र है ये log K2 अपॉन K1 बराबर A अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, अब हमें K2 और K1 की वैल्यू पता है 2x और x। ठीक, A 2.303 R, T2 की वैल्यू पता है 308, T1 है 298, मान रख देंगे। अब हमें पता क्या लगाना है, x कट के log 2 का मान रख देंगे कितना 0.30, और A का मान पता लगाना है तो ये सारे तो आ जाएंगे गुणा में, 10 आ जाएगा भाग में, इसको गुणा करके और हल कर लेंगे। तो इस तरह हम पता लगा लेंगे सक्रियण ऊर्जा का। अगर अलग अलग ताप पर K2 और K1 के मान पता है तो सक्रियण ऊर्जा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखें, इसको उतार लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, कोई अभिक्रिया दी हुई है H2 प्लस I2 बराबर 2HI। इसमें 673 केल्विन पर वेग नियतांक दिया हुआ है 2.34 गुणा 10 की घात माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तथा 773 केल्विन पर इसका मान हो जाता है 7.5 गुणा 10 की घात माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस अभिक्रिया की क्या पता लगानी हमें, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, log 32.05 का मान दे रखा है 1.506 और R की वैल्यू दी हुई है, यानी यहाँ हमें पता लगानी है क्या, सक्रियण ऊर्जा। यहाँ वेग नियतांक दे रखा है इसने, एक तो वेग नियतांक दिया हुआ है ये और एक दे रखा है, यानी दो वेग नियतांक दिए हुए हैं K1 और K2। 673 केल्विन पर तो K1, 673 केल्विन पर वेग नियतांक कितना है K1 2.334 गुणा 10 की घात माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और 773 केल्विन पर वेग नियतांक K2 दिया हुआ है कितना 7.5 गुणा 10 की घात माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, दो अलग अलग टेम्परेचर है और दो अलग अलग टेम्परेचर पर K1 और K2 की वैल्यू दी हुई है और हमें सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो कौन सा इक्वेशन यूज मिलेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज मिलेंगे, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल किया था वही फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज होगा। अलग अलग टेम्परेचर पर अगर K1 और K2 दिया हुआ है तो हम उसी फॉर्मूले को यूज में लेंगे, उसी इक्वेशन को यूज में लेंगे। ठीक है, क्या है, log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। क्लियर। अब K2 की वैल्यू तो है K2 की वैल्यू तो है ये 773 केल्विन पर, और K1 की वैल्यू है ये, तो K2 और K1 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 0.5 गुणा 10 की घात माइनस 2। ये तो है क्या K2, K1 क्या है 2.34 गुणा 10 की घात माइनस 3 बराबर EA अपॉन 2.303 R। यह है 773 माइनस 673 बटा 673 गुणा 773। ठीक है, T1 T2। अब हमें EA की वैल्यू पता लगानी है, ये अब इसका इसमें भाग देंगे हम। तो देखिए यहाँ वैल्यू किसकी दे रखी है 32.05, log 32.05 की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब
यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 32.05। ठीक है, हमें पता लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि log 32.05 की वैल्यू दी रखी है यहाँ पर इसने। या तो इसको काट के पता लगा लो, डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन 32.05। क्लियर, log 32.05 EA 2.303 R, यहाँ क्या बच गया 100/673 गुणा 773। यहाँ से हमें ए की वैल्यू पता लगानी है 32.05। log 32.05 की वैल्यू रख देंगे यहाँ से हम, क्या आ जाएगी 1.05 सॉरी 1.506 EA/2.303 R, यहाँ बच गया 100, नीचे आ गया 673 गुणा 773। ए का मान पता लगाएं तो EA बराबर हो जाएगा 1.506 गुणा 2.303 गुणा 8.314 गुणा 673 गुणा 773। ठीक है, अपॉन 100, ये 100 बटा में आ जाएगा। इनको गुणा करके 100 का क्या दे देंगे भाग, तो EA बराबर 1.51 गुणा 10⁴ जूल पर मोल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ K2 और K1 की वैल्यू दी हुई है अलग अलग टेम्परेचर पर। इस इक्वेशन को यूज में लेंगे हम, वैल्यूज़ रख देंगे, इनको काटेंगे, आ जाएगा 32.05 जिसका मान दिया हुआ है 1.506। ए की वैल्यू पता लगा लेंगे, ये सारे आ जाएंगे गुणा में, 100 आ जाएगा भाग में, इनको गुणा करके 100 का भाग दे देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सक्रियण ऊर्जा आ जाएगी EA बराबर 1.51 गुणा 10⁴ जूल प्रति मोल। समझ में आ गया। और देखते हैं एक दो न्यूमेरिकल्स। देखिए ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्या है देखो, H2O2 के प्रथम कोटि विघटन को निम्न समीकरण द्वारा लिखा जाता है। ये समीकरण दी हुई है और क्या कह रहा है, इसके लिए हमें क्या पता लगानी है, पहले सक्रियण ऊर्जा क्या पता लगानी है, सक्रियण ऊर्जा पता लगानी है। और फिर क्या कह रहा है कि अर्धायु अगर 256 मिनट है, किस ताप पर अर्धायु 256 मिनट होगी, वो ताप भी हमें पता लगाना है। तो पहले हम पता लगाएंगे सक्रियण ऊर्जा। ये समीकरण दे रखी है, देखिए हमने अभी बात की थी ऑरेनियस इक्वेशन का लॉग फॉर्म हमने देखा था, क्योंकि हम जानते हैं क्या दिया हुआ है इसने, ये तो हमने पढ़ा है क्या, log K बराबर होता है log A माइनस EA/RT। पढ़ा है हमने, इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को log फॉर्म में लिखते हैं तो ये आता है। और ये इक्वेशन इसने दी हुई है, क्या दिया हुआ है, log K बराबर 14.34 माइनस 1.25 गुणा 10⁴ K/T। तो log के इक्वल हो गए, log A का मान ये हो गया है। इसका मतलब ये जो मान है 1.25 गुणा 10⁴ K/T, ये किसके बराबर है, EA/RT के। पता लग रहा है, ये इक्वेशन है, ये इसने दिया हुआ है, ये इक्वेशन हमें पता है। तो इन दोनों की हम तुलना करें आपस में, दोनों इक्वेशन की तुलना करो, तो तुलना करने पर हम क्या पाएंगे कि जो EA/RT है वो इसके बराबर होगा। अतः EA/RT बराबर है किसके, 1.25 गुणा 10⁴/T। क्लियर। तो T से T कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच गया, EA/R बराबर हो गया 1.25 गुणा 10⁴। ठीक है।
ई ए अपॉन आर बराबर 1.25 गुणा 10 की घात 4। तो ई ए बराबर क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। ठीक, अब इसको गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ई ए की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई ए का पता लगाएंगे, ये इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन हमें पता है ये होती है, ये इसने दिया हुआ है, दोनों की तुलना करेंगे तो ई अपॉन आर टी बराबर आ गया इसके, टी से टी गया, ई ए का मान पता लगाएंगे 1.25 गुणा 10 की घात 4 को आर से गुणा कर देंगे तो किसका पता लग जाएगा, ई ए का पता लग जाएगा, सक्रिय ऊर्जा का मान पता लग जाएगा। गुणा आप कर ही सकते हैं, कर लेंगे गुणा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर। अब क्या कह रहा है ये, कितने ताप पर इसकी अर्ध आयु 256 मिनट होगी। हमें क्या पता लगाना है, ताप, कितने ताप पर इसकी अर्ध आयु 256 मिनट होगी। तो ताप पता लगाएंगे जब अर्ध आयु 256 मिनट होगी, उस ताप को हमें पता लगाना है। तो ये एक पोर्शन तो हो गया इस सवाल का। अब दूसरा करेंगे हम। देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या हो जाएगी, क्या होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु टी हाफ बराबर 0.693 बटा के, यही होता है। तो हमें अर्ध आयु दे हुई है 256 मिनट, तो हमें पहले क्या पता लगाएंगे, के। तो के बराबर क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। तो 0.693 अपॉन टी हाफ 256 मिनट, क्या दिया हुआ है 256 मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो किससे गुणा कर देंगे, 60 से। ठीक, आ जाएगा हमारे पास क्या 4.51 गुणा 10 की घात -5 सेकंड इनवर्स। ठीक है, सेकंड इनवर्स आ गया 4.51 गुणा 10 की घात -5 सेकंड इनवर्स। ये आ गई किसकी वैल्यू, के की वैल्यू पता लग गई हमें। ठीक है, अब हमें पता लगाना है क्या, ताप पता लगाना है, किस ताप पर अर्ध आयु 256 मिनट होगी, वह ताप पता लगाना हमें। इस इक्वेशन को ही यूज में लेंगे हम। यहाँ के की वैल्यू हमने पता लगा ली, टी का मान हमें पता लगाना है। तो क्या है, log के बराबर 14.34 माइनस 1.25 गुणा 10 की घात 4 अपॉन टी। ठीक है, के की वैल्यू, log के की वैल्यू क्या आई, के की वैल्यू क्या आई 4.51 गुणा 10 की घात -5। के की वैल्यू रख दें यहाँ पर, जो हमने के की वैल्यू पता लगाई थी ये, वो मान यहाँ रख देंगे इस के की जगह। देखो यहाँ पर ये जो के लिखा हुआ है ना, ये के व्यक्त कर रहा है केल्विन को, के अपॉन टी, टेम्परेचर किस में, केल्विन में। समझ गए बात को। तो ये अट जाएगा, इसको आप कंफ्यूज नहीं होना है कि इधर भी के इधर भी के। समझ गए। तो 14.34 माइनस 1.25 गुणा 10 की घात 4 अपॉन टी। अब इसकी वैल्यू हमें दी हुई है सवाल के अंदर -4.35। क्या दे रखी है, -4.35। नहीं दे रखी होगी तो हम पता लगा लेंगे, बाकी अगर न्यूमेरिकल आता है ये तो यहाँ इसकी वैल्यू दी होगी आपको। तो
तो log 4.5 गुणा 10 की घात, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, -4.35 -4.35 बराबर 14.34 -1.25 गुणा 10 की घात 4/t। तो इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा -4.35, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस में 14.34 बराबर -1.25 गुणा 10 की घात 4/t। अब देखो इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 14 और 4 18 हो जाएगा, 3 5 3, तो ये आ जाएगा कितना 18.4 और 5 तो 9 और 3 3 6, यानी 18.69। माइनस का, ये माइनस का आएगा, लेकिन माइनस और इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ये माइनस की वैल्यू आएगी और ये भी माइनस का है, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमें पता लगानी कि इसकी वैल्यू t की वैल्यू, तो t बराबर ये आ जाएगा भाग में, तो 1.25 गुणा 10 की घात 4 बटा 18.69। 18.69 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 669 केल्विन। क्या आ जाएगा, टेम्परेचर 669 केल्विन। भाग देने पर हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। सिंपल न्यूमेरिकल है। पहले तो इसने पूछा है EA का मान, तो हम यहाँ EA की वैल्यू हमने पता लगा ली इसका यूज करके। अब पूछ रहा है कि अर्धायु अगर 256 मिनट है तो ताप पता लगाओ। तो अर्धायु से हम पहले क्या पता लगा लेंगे, K की वैल्यू, और K की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। ठीक है, यहाँ K की वैल्यू रख दी हमने, ये log 4.5 गुणा 10 की घात -5, ठीक, और इसकी वैल्यू आ गई ये। तो यहाँ से हम क्या पता लगा लेंगे, T की वैल्यू पता लगा लेंगे, ताप पता लगा लेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह हम आसानी से ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। यहाँ हमने ओरेनियस इक्वेशन पर आधारित न्यूमेरिकल्स देखे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम की दृष्टि के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और नीट IIT जैसे कंपटीशन में भी ये ज़्यादातर आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।